वहीं 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक किया गया था। इस चैंपियनशिप में पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें भिलाई के आसिफ अली खान ने प्लस 120 किलोग्राम बॉडी वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और छत्तीसगढ़ के पहले प्लस 120 किलोग्राम हैवी वर्ग के सीनियर स्ट्रॉन्ग मैन बने। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस बड़ी कामयाबी के संबंध में बताते हुए उन्होंने स्वदेश 24x7 के संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत की और विस्तार से बताया कि इस जीत के पीछे उनकी कितनी कड़ी मेहनत है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से लगातार जीत हासिल करने के पश्चात प्रशासन और प्रशासन की तरफ से उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। उन्होंने शासन से मांग की है कि उनके जैसे खिलाड़ियों के लिए जल्द ही खेल कोटा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन बिलासपुर में हुआ था 11, 12 और 13 अप्रैल को। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से हैवी वेट के रूप में विजेता आसिफ अली जी चुने गए हैं, जिन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ छत्तीसगढ़ भी चुना गया है। ये सबसे हैवी वेट वाले ये सबसे पहले व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये पिछले कई वर्षों से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं और इन्हें ये छत्तीसगढ़ में पहला पुरस्कार है जो इन्हें मिला है। इनकी सफलता के बारे में जानते हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में इसे आगे तक लेके गए हैं और इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। इनसे कुछ खास चीज़ बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। आसिफ अली जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार मैम। एक मिनट आसिफ अली जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये जो अभी पुरस्कार मिला इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि वो भी जान सके कि ये जो पुरस्कार मिला है इसमें ऐसी क्या खासियत है और आपको जो छत्तीसगढ़ से चुना गया है तो आप इसमें जो पहले व्यक्ति जिन्हें चुना गया इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। पहले तो मैं आपको आपके चैनल्स को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं बताना चाहूँगा 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि बिलासपुर में हुई थी, जिसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एवं मास्टर वर्ग के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता हुई, इक्यूब एवं अनइक्यूब। जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया और हर वर्ग में विजेता खिलाड़ी हुए, और हर वर्ग के स्ट्रॉन्गमैन निकाला गया। जैसे कि अनइक्यूब वर्ग में जूनियर स्ट्रॉन्गमैन, सब जूनियर स्ट्रॉन्गमैन, सीनियर स्ट्रॉन्गमैन, मास्टर स्ट्रॉन्गमैन। उसी प्रकार इक्यूब वर्ग में जूनियर स्ट्रॉन्गमैन, सब जूनियर स्ट्रॉन्गमैन, सीनियर स्ट्रॉन्गमैन, मास्टर स्ट्रॉन्गमैन। और मैडम मेरे को सीनियर स्ट्रॉन्गमैन स्ट्रॉन्गमैन ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 से नवाजा गया, जो कि 11 से 12-13 अप्रैल को हुआ था। कितने लोगों ने इस जो आपके उसमें थे कितने लोगों ने भाग लिया था? लगभग मैडम मेरे क्लास में 3 लोग थे। एक्चुअली प्लस 120 होने के कारण, हैवी बॉडी वेट होने के कारण खिलाड़ी हमारे बॉडी वेट में वैसे ही बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने अच्छी स्क्वाट की, अच्छी बेंच प्रेस की, अच्छी डेडलिफ्ट की और ओवरऑल टोटल करके छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हैवी बॉडी वेट का किसी को स्ट्रॉन्ग मैन के खिताब से नवाजा गया। जो कि मैडम मेरे को स्क्वाट में मैंने स्ट्रॉन्ग मैन दिया गया, बेंच प्रेस में स्ट्रॉन्ग मैन दिया गया और ओवरऑल पावर लिफ्टिंग में मेरे को स्ट्रॉन्ग मैन दिया गया। आसिफ अली जी, आपने अभी तक इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसके लिए तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी जो ये सफ़र है पावर लिफ्टिंग की, ये कहाँ से शुरुआत हुई और आपके मन में कब ये विचार आया कि आपको इस फील्ड में जाना है और कितनी मेहनत लगी है आपको अपने इस कामयाबी के पीछे? मैडम मैं विगत 10-11 वर्षों से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। और बहुत छोटी उम्र से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ मैडम। काफ़ी कम उम्र से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। 18 साल की उम्र से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ मैडम। मैंने अपना सब जूनियर नेशनल में बेंच प्रेस में रिकॉर्ड बनाया, जो जूनियर नेशनल में मैंने बेंच प्रेस का रिकॉर्ड बनाया। मैडम मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसने 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल लिया, और छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला खिलाड़ी हूँ जिसने बेंच प्रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, सब जूनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में बेंच प्रेस का रिकॉर्ड बनाया। इवन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने बेंच प्रेस का रिकॉर्ड बनाया।
जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप इतने सारे पुरस्कार हासिल किए हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, इतना सम्मान मिलने के बाद, इतने बड़े-बड़े पुरस्कार मिलने के बाद आप इस फ़ील्ड में आए हैं। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कुछ अनुदान मिलता है? आपको आगे जैसे रोज़गार के लिए भी अवसर रहते हैं खिलाड़ियों के लिए, तो आपके भी आप लोग के पावर लिफ्टिंग के लिए भी कुछ रहता है ऐसा? मैडम, शासन की तरफ से 2017 तक सभी खिलाड़ियों को दिया गया, उसके बाद से किसी कारणवश बंद हो गया। हम शासन से अभी भी लगे हुए हैं कि हमें रोजगार या राशि प्रदान करे। लास्ट ईयर वन विभाग की वैकेंसी निकली थी शासन की, उसमें भी रोक लग गया मैम, जिसमें बहुत सारे जो पावर लिफ्टर्स, जिसमें मैंने भी भर्ती के लिए ट्राई किया था, हमारा नाम आने के बावजूद उस वैकेंसीज पर रोक लग गया और उसके बाद से अभी तक उस वैकेंसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। हमने बहुत तैयारी की मैम, लेकिन अभी तक निराशा हासिल हुई मैम हमें। मतलब आप कह रहे इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रोजगार के कोई अवसर नहीं है। क्या इसी चीज़ों में क्या आपका रोजगार, मतलब इससे कुछ इनकम होता है या सिर्फ ये आप शौकिया तौर पे करते हैं? मैम, पावर लिफ्टिंग तो शौकिया तौर पे तो कभी किया नहीं मैम। ये मेरे फादर खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, मेरे चाचा स्पोर्ट्समैन रहे हैं जिन्होंने बिलासपुर प्लांट में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी लगे। मेरा बड़ा भाई भी एक स्पोर्ट्स एथलीट रहा है, अभी गल्फ में जॉब करता है मेरा बड़ा भाई। ये आज मैं इस मुकाम पे जो पहुंचा हूँ, इसमें मेरा फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर मेरे बड़े भाई का। मेरे बड़े भाई ने मेरे को हमेशा एक मौका दिया कि चल बेटा, नौकरी लग जाएगी लग जाएगी। आज भी उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई कि क्या हुआ तेरी जॉब का। अब शासन की तरफ से हमारा नौकरी का रुका हुआ है मैडम, तो हम अपने घर पे जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग मैन का ये टाइटल ले लिया, हमें राशि भी मिल जाती कहीं ना कहीं से, लेकिन अक्सर एक मेन चीज़ है नौकरी। नौकरी के नाम पे मैडम कुछ नहीं है। और जो अभी इनकम होती है मैम, हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, हम बच्चों को जो पावर लिफ्टिंग कराते हैं, प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग कराते हैं, कुछ पैसे हम उसी से कमाते हैं, बाकी हमको हमारी फैमिली सपोर्ट करती है मैडम। अच्छा आसिफ अली जी, ये जो आप इतनी, मतलब आपको तो स्ट्रॉन्ग बॉडी का पुरस्कार मिला है, इस बॉडी को बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगी होगी। जैसे कि आजकल लोग तो जिम में जाके कई चीज़ देखेंगे, जिम में जाके किसी भी प्रकार की विभूति दी गई है। मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, लास्ट ईयर फॉरेस्ट वन विभाग की वैकेंसी निकली थी, लगभग पावर लिफ्टिंग की 4 वैकेंसीज निकली थी, उन्हीं वैकेंसीज को रोक के रखा गया है। अब हम इसके लिए किसको जाकर बोले, हमें ये समझ नहीं आता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो वैकेंसीज रुकी हुई है उसको रीओपन करें, ताकि मेरे जैसे कई पावर लिफ्टर्स हैं, उनका खेल में फ्यूचर बन सके। और बताना चाहूँगा मैडम, आज जो मैं इस मुकाम पर हूँ, आज मैंने स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल लिया, विगत 11 वर्षों से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मेरे कोच श्री के अनिल जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड में ख़त्म हो गए, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पे, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो पावर लिफ्टिंग को जानता तक नहीं था, मैं एक जिम वजन कम करने के लिए गया था, उन्होंने मेरे को बोला कि चल आज, उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग करना सिखाया। श्री कृष्णा साहू सर, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, पावर लिफ्टिंग इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है आज मेरे पावर लिफ्टिंग कैरियर में। कि अगर कृष्णा साहू सर नहीं होते, कृष्णा साहू सर गुंडाधुर अवॉर्डी है, वो हम खिलाड़ियों के लिए शासन से, प्रशासन से लगे रहते कुछ ना कुछ विभूति के लिए, नौकरी के लिए। श्री नटखट टंडन जी, उनके आशीर्वाद से मैं हमेशा पावर लिफ्टिंग अच्छी किया। हमारे बहुत अच्छे वेल विशर हैं श्री आशीष ओझा जी, जो मेरे कोच हैं, जिन्होंने, मैं जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उन्हीं के माध्यम से मैं यूनिवर्सिटी में मेडल ले पाया। और सर्वप्रथम मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई, मेरे भाभी, मेरे चाचा, मेरे अन्य जो सहपाठी है, दोस्त हैं, खिलाड़ी मन, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। स्पेशली मेरा फादर, मेरे बड़े भाई,
जो कि मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। जी, तो आप शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों के लिए जो पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए रोजगार कोटे में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, यही मांग है आपकी? बिल्कुल मैडम, जी जी। हमारी यही मांग है। जो वन विभाग की पिछले साल वैकेंसीज रोकी गई थी उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि मेरे जैसे कई पावर लिफ्टर्स का अपने आप को प्रूफ करने का मौका दिया जाए। मैम, लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन वैकेंसीज रोक दी गई और फिर मैडम हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। इसके लिए आपने कितनी मेहनत की? क्या आपने भी कभी प्रोटीन पाउडर इस तरह के बिल्कुल, इसमें इंजेक्शन? आपका मैं एक अच्छा जवाब देना चाहूँगा। मैं अपनी मेरी मदर भी अंदर, मैं आपसे अपनी मदर से भी आपको बात करूँगा इस विषय पे। जी जी। मैं जब हमने गेम शुरू में किया, जब हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, तब हम भी प्रोटीन खाते थे। लेकिन आज कंडीशन ऐसे मैम, समय के साथ हमें धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं विगत 5 वर्षों से प्रोटीन नहीं खाएगी मैम। अब जो भी है हम घर का खाना खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मैम। घर पे हमारा डाइट अच्छा खासा है, हम चिकन लेते हैं, मटन लेते हैं, एग्स लेते हैं, वेजिस खाते हैं, सब खाते हैं। हम घर के खाने से कर रहे हैं मैम। एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जो आप देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए आपकी दिनचर्या किस तरह से आप सुबह उठ के मेहनत करते हैं और किस तरह से आपका खान पान है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैडम, मैं सवेरे हमारे 6 बजे 5:30 बजे हम उठते हैं, 6:30 बजे तक जिम पहुंच जाते हैं। जिम में करीबन 6:30 से 9:30 बजे तक अभ्यास करते हैं। जिम से आने के बाद हम घर आते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी नाश्ता करते हैं, नाश्ते में रोटी मतलब खाते हैं। सिंपल आम आदमियों की तरह आपका खाना है, मतलब रोटी बिल्कुल दाल हमारा चावल? बिल्कुल हमारा आम आदमियों जैसे खाना है। रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, अंडे खाते हैं। अभी दोपहर में भी हम वही चावल खाएंगे जो हम खाते हैं। जी। चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी या तो वेजिस खाएंगे या तो चिकन खाएंगे। जी जी। इवनिंग में फिर हम जिम जाएंगे, जिम से आएंगे, फिर हमारा यही रूटीन है, चावल रोटी चिकन या सब्जी, नॉर्मल रूटीन है मैम ये। मतलब आप नॉर्मल खाना खाते हैं, ऐसा कोई स्पेशल खाना नहीं है या प्रोटीन पाउडर नहीं है जो आप स्पेशल लेते होंगे कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है? मैडम, मैं तो कहता हूँ आप एक बार मेरे घर में कैमरा दिखाए घुमाइए, जी, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और बताइए कि प्रोटीन कहीं मिलता है कि नहीं। हम प्रोटीन लेते ही नहीं है। मैं बताया 5 साल से जी। मैंने प्रोटीन को हाथ भी नहीं लगाया। जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता चलती गई, हमने प्रोटीन को हाथ भी नहीं लगाई है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने आसिफ अली जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपने पूरे अपने मेहनत से और पूरी अपने डेली दिनचर्या के बारे में भी बताया, सब कुछ बताया कि किस तरह से आप इस तरह से डेली रूटीन पे अपने आम आदमी की तरह खान पान और इन सब चीज़ों से आप यहाँ तक पहुँचे। एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ज़्यादातर देखा गया है, जिम जाने वाले जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, अचानक से उनको अटैक आ जा रहा है। ये क्या वजह है? इसकी वजह से लोगों को बीच में डर बैठ गया है कि ये ज़्यादा वेट उठाने से या ज़्यादा जिम जाने से भी हार्ट फेल हो जा रहा है। क्या लगता है, ये प्रोटीन पाउडर की वजह से है या किसी तरह का कुछ इंजेक्शन या दवाइयों की वजह से हो रहा है? मैडम, जैसा कि आपने बताया प्रोटीन पाउडर इंजेक्शन, इसका भी रोल है इसमें। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है रोल। प्रोटीन पाउडर इंजेक्शन इसका भी रोल है, और गलत तरीके से ट्रेनिंग का भी है। आप कभी भी ट्रेनिंग करें तो एक अच्छे ट्रेनर की देख रेख में करें, जो आपकी जवाबदारी ले सके। दूसरा, लापरवाही। क्या होता है, आजकल जो एथलीट हो गए हैं वो लापरवाही ज़्यादा करने लग गए हैं। तो जैसे कि हमारे घर में, जैसे हम दौड़ के आते हैं घर पे, जी जी। तो बोलते हैं ना पानी नहीं पियो तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से हम लोग को यही सिखाया गया है, बाहर से आओ तो तुरंत तुरंत पानी नहीं पीना। जी जी ऐसा क्यों बोलते हैं मैम? ताकि शरीर हमारा गर्म रहता है जी। अंदर से। हम आते ऊपर से पानी ठंडा डालेंगे, शरीर के अंदर भाप फैलेगा, कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। अब लोग कार्डियो करते हैं, तेजी से पानी पी लेते हैं, सीने में दर्द होता है मैडम। कई लोग इस चीज़ को संभाल नहीं पाते, तो वो अटैक का रूप है। जी, बिल्कुल आपने सही बात बताई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह से जिम में जाने के बाद लोग मतलब कह रहे कि आप उनको एक अपने लिए एक जिम ट्रेनर, सही ट्रेनर की आवश्यकता है। सही ट्रेनर की जरूरत है मैडम। बिल्कुल, अगर आप जिम जा रहे हो जी
तो बिल्कुल आप ट्रेनर को की देख रेख में करें, सही खान पान करें, अच्छी डाइट लें। प्रोटीन पाउडर, इंजेक्शन या किसी तरह के मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी खिलाड़ी हो, आप प्रोटीन पाउडर या इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, और यदि प्रोटीन आप लेते हैं तो कोई अच्छे सलाहकार के से बात करें, ले, जिसका आपके पास बिल हो, प्रूफ हो। और यदि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो कोई अच्छी कंपनी का ले। जैसे कि मार्केट में मैडम फर्जीवाड़ा बहुत सारा हो गया है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कुछ लोग ऐसा कहीं से भी ले लेते हैं। अच्छी जगह से लो, अच्छा ब्रांड लो, तो एक बार ठीक है, लोग कुछ भी कोई भी ले लेते हैं। तो आसिफ अली जी, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आपने इतनी मेहनत की, इतनी सफलता हासिल की, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से आपको बहुत नाराज़गी है कि ना तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह की आर्थिक मदद मिलती है, ना ही आपको अभी तक रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। जबकि खेल कोटा एक ऐसा होता है जिसमें खिलाड़ियों को रोज़गार उपलब्ध किया जाता है हर क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन से और भी दर्शक हैं जो आपके जैसा बनना चाहे, उनके लिए कुछ शब्द, 4 शब्द बोल दीजिए। मैं अभी पहले तो मैं बताना चाहूँगा, शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक हमें किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं किया गया है, ना किसी भी प्रकार की विभूति दी गई है। मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, लास्ट ईयर वो फॉरेस्ट वन विभाग की वैकेंसी निकली थी, लगभग पावर लिफ्टिंग की 4 वैकेंसीज निकली थी, उन्हीं वैकेंसीज को रोक के रखा गया है। अब हम इसके लिए किसको जाकर बोले, हमें ये समझ नहीं आता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो वैकेंसीज रुकी हुई है उसको रीओपन करें, ताकि मेरे जैसे कई पावर लिफ्टर्स हैं, उनका खेल में फ्यूचर बन सके। और बताना चाहूँगा मैडम, आज जो मैं इस मुकाम पर हूँ, आज मैंने स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल लिया, विगत 11 वर्षों से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मेरे कोच श्री के.एस. अनिल जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, कोविड में ख़त्म हो गए, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ अली जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो पावर लिफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, जो सेहत बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए उन्होंने अच्छी जानकारी दी कि आप घर के डेली रूटीन के खाने से और थोड़े से व्यायाम से किस तरह से बॉडी बना सकते हैं। ना ही आपको किसी प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है, ना ही किसी इंजेक्शन की ज़रूरत है। आप सीधे सिंपल चीज़ों से भी आप सेहत बना सकते हैं। और साथ ही इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि इनके जैसे जो पावर लिफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द खेल कोटा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर सके। ये हर खिलाड़ी जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो और अधिक उत्साहित होकर इस खेल को आगे बढ़ाए और उन्हें जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध हो सके। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।